बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा नंबर 41। आगरा 11 नवंबर सन 1939। दुनिया का भय, भाव और फिक्र चित्त से निकाले बगैर परमार्थ नहीं बन सकता। जिस कदर ये निकाले जाएंगे उसी कदर चाल चलेगी और मालिक का प्रेम पैदा होगा। प्रेम की फड़ पर संसार को दांव पर लगा देना चाहिए। जो भाव संसार का इसके चित्त में बसा हुआ है और जिसकी कार्रवाई व बंदोबस्त का फिक्र मन में लगा हुआ है, वह मौजूद रहे और परमार्थ भी बन सके, ये नामुमकिन है। संसार का भय, भाव और फिक्र निकालना होगा। संसार उजाड़ देना होगा। बाहर में कार्रवाई बंद कर देने या सब छोड़ देने से मतलब नहीं है, बल्कि अंतर में, दिल में जो भाव, भय और चिंता संसार की भरी हुई है, उसको निकाल देना होगा। अंतर में जिस कदर संसार का भाव, भय और फिक्र भरा हुआ है, उसका जरा सा असर बाहर में आता है। बाकी अंतर में अंबार का अंबार लगा हुआ है, जिसकी इस वक्त खबर भी नहीं है। जिस कदर उसको दिल से निकाला जाएगा, उसी कदर अंतर में चाल चलेगी और जब पूरा निकल जाएगा तब मालिक का प्रेम पैदा होगा। इसीलिए कहा है कि प्रेम बड़ी दूर और देर बाद है, और जब प्रेम पैदा होगा तभी मालिक के नूरानी स्वरूप का दर्शन होगा। इसलिए जिसको मालिक के दर्शन करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई हो, उसको चाहिए कि प्रेम की फड़ पर संसार को दांव पर लगा दे और हाथ झाड़ कर उठने को तैयार हो जावे। और जब सब झाड़ देगा तभी सब मिलेगा। यानी संसार व संसार की संपत्ति और उसके लिए जो भाव, भय और चिंता दिल में बसी हुई है, उसको हाथ झाड़ कर छोड़ देगा और हार जाएगा। तब मालिक के प्रेम की दौलत और धन, जो कि अपार भंडार और खजाना है, मिलेगा। मालिक के साथ ऐसा जुआ खेलो कि मालिक ही मिल जावे। अब देवे को कुछ न रहाई, सतगुरु ही तेरे हुए भाई। मगर उसके लिए अपने संसार को दांव पर लगाना होगा। जो पक्का जुआरी होता है वो दांव पर दांव हारता जाता है, मगर वही शान रहती है। मूंछों पर ताव दिए जाता है और फड़ पर दांव लगाए चला जाता है। उसको परवाह और सुध-बुध ही नहीं रहती कि मैं दांव पर दांव हारे चला जा रहा हूं या कि कितना रुपया हार चुका हूं। इसी तरह से वो भक्त जिसने मालिक के प्रेम की फड़ पर संसार को दांव पर लगा दिया है, वही दिवाली की जगमगाहट की ज्योत यानी मालिक के नूरानी स्वरूप का दर्शन प्राप्त करेगा। संसार को दांव पर लगा देने से मतलब ये है कि अपने कारोबार व उसकी चिंता और फिक्र को मालिक के चरणों में अर्पण करके उससे अचिंत्य हो जाए और जो मौज से हो उसमें खुशवा राजी रहे। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वही अपने वक्त पर होता है। वो चिंता और फिक्र करने से नहीं बदला जा सकता, वो जरूर होगा। साधारण तौर पर यहाँ के जरूरी कामकाज अपने व अपने से संबंध रखने वालों के करने में
जो बाहर में थोड़ी बहुत चिंता और फिक्र होती है वह तो होवेगी और उसमें हर्ज नहीं है, बशर्ते कि बाद में उसका अंतर में असर न रहे, मगर संसार की चाह उठाकर और बंधन पैदा करके जो चिंता व फिक्र दिल में धसे रहेंगे वह परमार्थ नहीं करने देंगे, और जिस कदर वो ज्यादा होंगे उसी कदर दुख सुख भी ज्यादा व्यापेंगे। संसार के भय भाव और फिक्र को मालिक की मौत पर छोड़ देगा, या जिस कदर छोड़ेगा उसी कदर दुख सुख कम व्यापेंगे या नहीं व्यापेंगे। भक्तजन भक्ति में अपना सर्वस्व मालिक की मौत पर छोड़ देते हैं। उनको किसी बात की परवाह ही नहीं होती, शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहती। मालिक ने अपनी मौत से जो कराया और जो हुआ उसी में उनको हर्ष और खुशी होती है। हमेशा मालिक से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि जो आपकी मौज हो वही काम हमसे बने और उसी में हमको खुशी हो। संसार में इज्जत जिल्लत हानि लाभ कुछ ही हो, उनको उसका कुछ भय या फिक्र नहीं होता। हमेशा उनका ये विश्वास कायम रहता है कि सबका कर्ता धर्ता और प्रेरक मालिक है। जो होता है उसी की मौत से होता है और उसी में हमारा और सबका फायदा है।